बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो हमारी एक्सरसाइज है 9.3। टॉपिक है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स या सिमिलर फिगर्स। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब चूंकि वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ, बेस और हाइट, तीन चीज़ें होती हैं वॉल्यूम के अंदर, तीनों का प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसलिए फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्यूब आ गया है। वहाँ एरिया था तो वहाँ स्क्वायर था, और यहाँ क्यूब वॉल्यूम है तो यहाँ क्यूब है। V1/V2 इज इक्वल टू, जैसे A1/A2 था यहाँ V1/V2, यहाँ L1/L2 था यहाँ H1/H2, L1/L2 या R1/R2, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तीनों ही सेम चीज़ें हैं, एक ही बात है। और साथ आएगा क्यूब, H1/H2 होल क्यूब, R1/R2 अगर रेडियस की सूरत में दे दिया तो हम यूँ बोल देंगे, अगर लेंथ की सूरत में कह दिया तो L1/L2 कह देंगे होल क्यूब के साथ। काम करने का सेम वही तरीका है जो हमने 9.2 में किया था, तकरीबन वही उसी तरीके से हमने क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज आएगी, बाकी कोई ऐसी खास बात नहीं है। जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 3:4, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब देखें रेडियाई, उसने रेडियस ही दे दिया पहले आपको, रेडियाई, रेडियस की प्लूरल फॉर्म है जमा। रेडियस R1 3 है और R2 4 है। ठीक है, इसको हम जो लिख देंगे R1/R2 इज इक्वल टू 3:4, और V1/V2 हमने मालूम करनी है। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखा अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी R1 और R2 की, तो ये हमारे पास 3 का क्यूब 4 का क्यूब 27/64 आ गया। इसको हम इस तरह से लिख देंगे V1/V2 इज इक्वल टू 27/64। क्योंकि रेशो की सूरत में उसने कहा था तो हमने रेशो की सूरत में लिख दिया उसका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन भी यही है, टू रेगुलर टेट्राहेड्रन हैविंग वॉल्यूम्स इन द रेशो 8:27, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर साइड्स। अब साइड्स की रेशो उसने पूछी है, वॉल्यूम आपको दे दिए, यानी कि इस तरह से आपको दे दिया V1/V2 इज इक्वल टू 8:27 हमें गिवन है, और L1/L2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि साइड का नाम लिया हुआ है, साइड को हम लेंथ कह देंगे, अगर वो हाइट कह देता तो H यूज़ कर लेते। अब हमने V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। उसी तरह से देखें, ये आपके पास वैल्यू मौजूद है, 8/27 हमने लिखा, L1/L2 का क्यूब लिखा। अब यहाँ पे देखें, जैसे हमने अभी पीछे किए थे 9.2 के लास्ट क्वेश्चंस, उसमें हमारे पास यहाँ स्क्वायर आ रहा था, तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमने L1/L2 की रेशो का आंसर निकालना है विदाउट क्यूब, L1/L2 निकालना है हमने। ठीक है, तो हमें क्यूब नहीं चाहिए, तो हमने टेकिंग, जैसे स्क्वायर रूट करते थे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, इसी तरह से हम क्यूब रूट कर लेंगे क्यूब को ख़त्म करने के लिए। तो टेकिंग क्यूब रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, क्यूब रूट्स यानी कि 1/3 पावर। ठीक है, तो 8/27 का क्यूब रूट आ गया 1/3, और इस तरह L1/L2 होल क्यूब का भी आ गया पावर 1/3, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होती हैं आपस में, तो ये हमने मल्टीप्लाई की सूरत में डायरेक्ट ही लिख दिया, और ये दोनों कैंसिल हो गई। वैसे हम आपको पता है इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर ये लिखा हुआ है x³ तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, यूँ करके लिखते हैं हम। ठीक है, ये 3 करके, तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आंसर x आ जाता है। आप चाहे इस शेप में भी लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप यूँ क्यूब रूट डालें और यहाँ 3 लिख दें, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसे यूँ ओपन करके लिख दिया, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बात है। ठीक है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट, तो चाहे यूँ कैंसिल कर लें, चाहे यूँ कैंसिल कर लें, चाहे यूँ कैंसिल कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो खैर ये आपके पास देखें, ये 8/27 को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। कैलकुलेटर से आप 8 का क्यूब रूट आराम से निकाल सकते हैं, 27 का क्यूब रूट भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, वरना आप इसको 2 का क्यूब लिख दें, ये 27 को 3 का क्यूब लिख दें, दोनों क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो गए, तो ये L1/L2 इज इक्वल टू 2/3 बन गया। ठीक है, यानी L1/L2 इज इक्वल टू 2/3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर भी आपके पास इसी तरह से है, टू राइट कोन्स है वॉल्यूम्स इन द रेशो, वॉल्यूम आपको दे दिए 64:125, यानी V1/V2 आपको 64:125 दे दिए, और व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट्स। पहला पार्ट है उसमें वो कहता है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट्स, और सेकंड पार्ट में कहता है देयर बेस एरियाज। ठीक है, उसे हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हाइट वाला देख लेते हैं।
इसी तरह से हमने फॉर्मूला लिखा V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 होल क्यूब। V1 और V2 की वैल्यूज आपको दी हुई है, H1/H2 होल क्यूब यहाँ, तो H1/H2 निकालनी है आपने, उसी तरह से टेकिंग क्यूब रूट्स आपने कर लिया बोथ साइड्स, और ये आपने इस तरह से लिख दिया 64/125 की पावर 1/3 H1/H2 का क्यूब, और इसकी पावर भी 1/3, तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो गई, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद डिटेल बता दूंगा, लेकिन ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसे ही 64 का क्यूब रूट आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो 4 आ जाएगा, 125 का 5 आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको पता ही है 64 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, तो दोनों क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ पे 3 और ये 1/3 भी कैंसिल हो गया, यानी इसका भी क्यूब ख़त्म हो गया। तो H1/H2 का आंसर आ गया 4/5, जिसे हम लिख देंगे H1/H2 इज इक्वल टू 4/5 करके, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में वो कह रहा था फाइंड द रेशो ऑफ देयर बेस, ठीक है, देयर बेस एरियाज की है। अब बेस का फॉर्मूला, बेस एरियाज, एरिया का फॉर्मूला तो होता है हमारे पास A1 A2 की रेशो हमसे मालूम करने के लिए उसने कहा हुआ है A1/A2, क्योंकि उसने कहा देयर बेस एरियाज, ये देखिए देयर बेस एरियाज, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर बेस एरियाज, एरियाज A1/A2 हमसे मालूम करने के लिए कहा हुआ है, और V1 V2 आपको दिया हुआ है। अब ये यहाँ से तो आपका क्वेश्चन, यहाँ से रिलेशन तो बहुत मुश्किल है, वो ये वाला रिलेशन तो हम नहीं बना रहे, लेकिन बेस एरियाज आपको मालूम करने के लिए आपके पास अगर हाइट आ जाती है तो हाइट मीन लेंथ ही है वो, अगर लेंथ आएगी तो हम आराम से A1 A2 निकाल सकते हैं, यानी A1/A2 निकाल सकते हैं। तो मतलब ये कि इस पार्ट को करने के लिए हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो ये ना भी देता तो हम पहले वॉल्यूम की मदद से H1/H2 की रेशो निकाल लेंगे, या L1 L2 भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। L1/L2 हम मालूम कर लेंगे, फिर हम बेस एरियाज का फॉर्मूला लगा देंगे A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर करके, ठीक है। अब यहाँ पे 9.2 का क्वेश्चन भी उसने शामिल कर दिया। अब चूंकि हाइट के अंदर हमने हाइट का आंसर निकाला हुआ था H1/H2 का, तो मैंने यहाँ फॉर्मूले में H1/H2 की यूज़ कर लिया है, क्योंकि हाइट भी आपकी लेंथ ही होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला यू बन गया आपका बेस एरियाज का A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2 होल स्क्वायर। काम वही है। अब आपके पास A1 A2 की रेशो निकालनी है, तो हाइट आपके पास मौजूद है, H1 4 और H2 5, 4/5 का स्क्वायर लिखा आपने, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और A5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो A1/A2 का आंसर आ गया 16/25। तो रेशो की सूरत में A1/A2 इज इक्वल टू 16/25 कर देंगे हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आया कि अब वॉल्यूम करते करते उसने आपसे एरिया पूछ लिया, तो एरिया के 9.2 के फॉर्मूले हमें याद रखने, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली। अच्छा जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं, साथ उसकी फिगर्स के साथ आपको वैल्यूज़ दी हुई नज़र आ जाएंगी, उससे हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। अब जैसे कि ये फिगर्स हैं, अब आपको देखें ये दोनों फिगर्स के अंदर आपको एक में V1 मालूम करना है, V2 दिया हुआ है, और ये L1 और L2 है, ठीक है। L क्यों है? क्योंकि ये स्लांट हाइट है, ये हाइट जो होती है टेढ़ी, ये L होती है। अगर सीधी हाइट होती है ये वाली तो वो हम H कहेंगे, जैसे कि इधर है ये H1 और H2 कहलाएंगी, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क यहाँ पे L1 और L2 है, ये यहाँ पे हमने H नहीं लिखना फॉर्मूले में, L को यूज़ करना है, ठीक है। तो फिगर के अंदर से हमें नज़र आ रहा था V1 मालूम करना है, तो L1 हमारा 12 सेंटीमीटर जो V1 फिगर के साथ दिया हुआ है, V2 हमारा 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो L2 हमारा 16 सेंटीमीटर होगा। अब हमने फॉर्मूला लिखा V1/V2 L1/L2 का क्यूब। आगे वही वाला काम, आपने L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू और V2 की वैल्यू लिखी, V1 का आंसर हम निकाल लेंगे। अब 12 का क्यूब लिया हमने, क्योंकि चूंकि हमें V1 निकालना है तो हम इसको ओपन करना है हमने, अब हमें ख़त्म करने की इसको ज़रूरत नहीं है क्यूब को, इसको हमने ओपन किया ये आ गया, 16 को ओपन किया ये आ गया, यानी दोनों का क्यूब लिया, तो ये 1536 जो यहाँ था वो इधर आ गया, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, V1 का आंसर निकला है आपके पास। कैलकुलेटर से आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो 648 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया ये, ठीक है जी। सेकंड पार्ट इसी तरह से, अब यहाँ पे आपके पास हाइट है, V1 आपने मालूम करना है, V2 आपको दिया हुआ है, और H1 आपको दिया हुआ है, और H2 आपको दिया हुआ है। अब आपने V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 होल क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया। वहाँ आपने L यूज़ किया था, यहाँ हमने H यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे H दिया हुआ है, ठीक है। V1/V2 की वैल्यू लिखी, H1 की वैल्यू लिखी, H2 की वैल्यू लिखी, इन दोनों का हमने क्यूब ले लिया, वो क्यूब आ गया इन दोनों का 15.625/670,
ये 17.5 इधर से इधर आएगा जब तो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ की, ठीक है। अब उसी तरह से आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया और 670 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर 4 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। ये राउंड फिगर में होगा, मैंने उसे वो सॉरी पॉइंट्स में अगर होगा तो मैंने राउंड फिगर में उसे लिख दिया, ठीक है। यह हो सकता है पूरा बोल रही है डिवाइड हो गया। तो खैर ये आपका क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट हो जाता है। आगे थर्ड पार्ट है, उसमें आपके पास देखिए अब आपको एरिया और वॉल्यूम दिया है, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, आपको एरियाज दे दिए दोनों के और वॉल्यूम्स दे दिए, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना भी हमने दो, एक फिगर इसका एरिया दिया हुआ, इसका एरिया दिया हुआ, इसका वॉल्यूम मालूम करना है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके फिर फंसते हैं कि एरिया और वॉल्यूम का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था डायरेक्ट रिलेशन का, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एरिया की मदद से लेंथ निकाल लेनी है। जब लेंथ आ जाएगी तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम मालूम कर लूँगा, ठीक है। जैसे हमने भी पीछे क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में, कि वहाँ मैंने आपको बताया था कि एरिया निकालना था हमने, तो हमारे पास हाइट या लेंथ होना बहुत ज़रूरी थी। तो हमें पहले लेंथ निकाल ली थी, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ यही था आपको कि हाइट मालूम करनी थी। अब यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, ये 4 चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना आई क्यू खुद यूज़ करना है और हमने देखना है कि यार A1 A2 के ज़रिए मैं L1 ओवर L2 की रेशो मालूम कर सकता हूँ। जब L1 ओवर L2 का आंसर मेरे पास पूरे का आ जाएगा तो फिर मैं आराम से V1 ओवर V2 का फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो मैं वही काम कर रहा हूँ। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर मैंने फॉर्मूला लिख दिया फर्स्ट वे फाइंड करके, ठीक है। A1 की वैल्यू लिखी, A2 की वैल्यू लिखी, L1 ओवर L2 एज इट इज़ आ गया। ये आंसर आ गया 2.42 और ये L1 ओवर L2 का स्क्वायर आ गया। अब मैंने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करूँगा। ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी और इसका भी, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया मेरे पास 1.56 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर L1 ओवर L2 का आंसर आ गया 1.56, ठीक है। मैंने इसको इधर कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो अब मेरे पास L1 ओवर L2 पूरे का आंसर आ गया 1.56। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा वॉल्यूम का जो मुझे मालूम करना था बेसिकली। नाउ V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। अब L1 ओवर L2 पूरे का आंसर निकाला। इससे हम ऐसे भी कर सकते थे कि L1 को अलग L2 को अलग, लेकिन वो लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड करने वाली बात है। तो आप इसकी रेशो पूरे की मालूम कर लें उसी तरह से, ठीक है। तो हम वही यूज़ कर लेंगे L1 ओवर L2, जैसे के फैक्टर में हमने पढ़ा था 9.2 में। तो ये वही किस्म का के फैक्टर ही बना हुआ है। तो L1 ओवर L2 पूरे का आंसर हमारे पास 1.56 है, वो हमने लिखा होल क्यूब करके। V1 हमने लिखा वैसे, और V2 की वैल्यू है 729 जो गिवन में है, वो हमने लिख दी। अब हम इसको इधर लेके जाके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 1.56 का आंसर आया, इसका क्यूब लिया 3.8 आ गया, और ये 729 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2768 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए पीछे आंसर थोड़ा चेंज है, 2744 या ऐसे करके कुछ है राउंड अबाउट। तो ये राउंड फिगर में ही होता है क्योंकि पॉइंट्स के अंदर लेके आए चीज़, तो ये आंसर हमारा गलत नहीं है क्योंकि यहाँ से जो हमने सब कुछ काम किया ना इसके अंदर, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के बजाय डायरेक्ट डिवाइड करके यूँ लिखा हुआ है और इसको मैंने L1 और L2 अलग अलग नहीं बनाया हुआ, इसलिए मेरे आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है जो कि काबिल कबूल है, जो कि गलत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, इसी तरह से आप करें, अपने आंसर की टेंशन ना लें। ये आपका आंसर जो है 2768 क्यूबिक सेंटीमीटर भी सही तस्वुर होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट जो है इसमें आपको वॉल्यूम दिए हुए दोनों और R1 मालूम करना है और R2 आपको गिवन है, ठीक है। तो हमने इसमें V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 होल क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया। अब आपके पास V1 और V2 की वैल्यू है 64 और 216, वो आपने लिख दी, और R1 आपने मालूम करना है, R2 आपका 12 है, वो आपने पुट कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें सिंपल से तरीके से। इसको मैं 64 को 4 का क्यूब और इसको मैं 6 का क्यूब लिख रहा हूँ क्योंकि ये 4 का क्यूब और 6 का क्यूब होता है। R1 ओवर 12 लिखा और ये होल क्यूब आ गया ऐसे। चूँकि अब मैंने इसको R1 निकालना था इसलिए मुझे इसका क्यूब ख़त्म करना है। तो जब भी आपने लेंथ निकालनी है या हाइट निकालनी है और वॉल्यूम दिए हुए, तो आपका रूल वही है, ये रेडियस निकालना है कि आपने क्यूब रूट लगा के क्यूब को ख़त्म करना होगा इस साइड की, ठीक है। तो वही काम मैं कर रहा हूँ जो मैंने पीछे भी क्वेश्चंस में किए, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो ये 4 का क्यूब ओवर 6 का क्यूब और होल क्यूब आ गया 1/3, होल पावर आ गई। R1 ओवर 12 की पावर 3 थी, इसके साथ पावर 1/3 आई जो कि इससे मल्टीप्लाई होकर लिख दी गई।
ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे आपको उसी तरह से जैसे पीछे हमने किया था क्यूब और ये क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो गए। वरना आपको वही बात जो मैंने बताई हुई, आप यहाँ पे बेशक 64 और 216 ही लिखते जाएँ। 64 का क्यूब रूट आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, 216 का क्यूब रूट आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो आंसर 4 और 6 ही आ जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर से आपको निकालना सबको आते हैं। ठीक है, उस तरह से हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने ये सॉल्व करके भी आपको दिखाया कि 64 और 216 को हम सॉल्व करते हैं तो ये 4 का क्यूब और 6 का क्यूब ही बनता है। ठीक है, तो ये R1/12 आ गया 4/6 करके। R1/12 इज इक्वल टू 4/6। ठीक है, अब ये 12 इधर गया तो 4/6 मल्टीप्लाई 12 हो गया। अब ये आपके पास 4 2 8 सेंटीमीटर आपका R1 का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे करें, या दूसरा तरीका ये था कि नहीं, दूसरा तरीका क्या मतलब है, ये तो ऐसे ही है। वो मैंने यहाँ पे बस सिर्फ ये किया है कि इसको दोबारा से इस तरह से कर दिया है कि इस तरह से क्यूब में लिख के फिर होल क्यूब दिए। होल क्यूब मैंने इस तरह ये बताना सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाए। सारे क्वेश्चन वैसे इस तरह से किए हैं कि दोनों कैंसिल कर रहे हैं। तो बाकी क्वेश्चंस के लिए भी आप ये बात याद रखें। देखें, अगर आप चाहें तो आप ये जो चीज़ है, आपको पता है कि दोनों का क्यूब है तो इसे मैं होल क्यूब में लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको एक दफ़ा इस तरह से करके दिखाया यूँ कि ये जो शेप है आप इसे ऐसे लिख दें, अगर 4/6 होल क्यूब बना के, तो ये ठीक है हमारे पास, क्योंकि इसका भी क्यूब है इसका भी क्यूब है तो इसे हम इकट्ठा यूँ लिख सकते हैं। तो ये होल क्यूब बन गया। अब जब मैं क्यूब रूट लूँगा तो दोनों की शेप देखें एक जैसी है। दोनों का क्यूब रूट जब लिया गया तो दोनों के साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, वो कैंसिल होके R1/2 4/6 आया। वही चीज़ है, थोड़ा सा चेंज है, जैसे मर्जी आप चाहे करें, आपको सिखाने के लिए सिर्फ ये किया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम देख लेते हैं। सबसे पहले 5 है, L1 L2 की रेशो आपको दी हुई है। इसमें क्वेश्चन आप पढ़ लें चलें। लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल केन्स इज 3/2। लेंथ दी हुई है यानी कि 3L1/L2 का आंसर है ये। लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ दिस, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉनिकल कैन। अब एरिया आपको दिया हुआ इसका और दूसरे का एरिया आपने निकालना है। ठीक है, किसका दिया हुआ है, लार्जर का। तो लार्जर की लेंथ जो L1 है फिर 3 है, L2 2 है। अगर तो L1 3 है तो फिर इसका मतलब है कि ये A1 है 96, क्योंकि लार्जर लेंथ ये है तो लार्जर एरिया ये है, स्मॉलर लेंथ ये है तो स्मॉलर एरिया फिर A2 होगा। ठीक है, तो आपने जब नाम यहाँ रखे ना, जो भी आपने नाम, उसके हिसाब से आपने नाम यहाँ पे रख देने। अगर आपने इसको L1 की जगह इसको L2 कहा होता और इसे L1 कहा होता तो ये A2 होता और ये A1 होता। ठीक है, तो हमें ऐसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सीधा सीधा L1/L2 लिखा इसे। तो यहाँ पे A1 ये है और A2 हम मालूम करेंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, अब उसने लार्जर और स्मॉलर करके दे दिए, वो बात आपको याद रखनी है। देखिए, जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो लार्जर है, जिसका एरिया ज़्यादा है वो लार्जर है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है वो लार्जर है। अब जो चीज़ हमें दी हुई है हम उस हिसाब से कर सकते हैं। पीछे क्वेश्चन था उसके अंदर शायद 9.2 के अंदर, तो उसमें भी उसने ऐसी कोई लार्जर करके चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पे शायद आपको एरिया लार्जर दिया हुआ था, तो उससे हमें पता चल गया था कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा लेंथ भी उसी की ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे लेंथ जिसकी ज़्यादा है तो ज़ाहिर है उसका एरिया भी ज़्यादा है। ठीक है, तो L1 आपके पास लार्जर लेंथ है, तो इसको हमने L1/L2 जब लिखा 3/2, तो L1 3 है, L2 2 है, तो इसका मतलब है A1 हमें लार्जर एरिया दिया हुआ 96 स्क्वायर मीटर और A2 हमने स्मॉलर एरिया जो है वो निकालना है, यानी लार्जर केन का एरिया ये और स्मॉलर केन का ये। बाकी हमारा वही काम, फॉर्मूला हमने लिखा है 1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। हमने गलती से क्यूब लिख दिया था क्योंकि हम क्यूब ही कर रहे हैं इसलिए। तो खैर ये आपने इनके एरियाज पुट किए, वैल्यूज पुट की। ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इसे सॉल्व कर लिया। ये पूरा काट लिए 96/A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9/4 आ गया ये। अब आपने इसको 96/4 हो जाएगा और A2 × 9 हो जाएगा यूँ। ठीक है, अब उसके बाद में 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 96 × 4/9 जो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 42.67 यानी 67 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। इसको 67 ही बोलते हैं, 67 नहीं बोलते। जब भी पॉइंट के बाद आपने पढ़ना है तो अलग अलग डिजिट को। तो A2 ये आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, 42.67 स्क्वायर मीटर। तो हेंस एरिया ऑफ स्मॉलर कैन इज इक्वल टू ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड पार्ट में वो कह रहा था स्मॉलर कैनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि स्मॉलर का वॉल्यूम है 240 क्यूबिक मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन। अब
स्मॉलर का दिया हुआ है, स्मॉलर की लेंथ आपने यहाँ पे L2 रखी थी, तो इसका मतलब है इसे हम V2 बोलेंगे। तो V2 आपको दिया हुआ और वॉल्यूम ऑफ द लार्जर निकालना है आपने, यानी कि V1 आपने मालूम करना है। बस ये थोड़ी सी हमने चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसको V1 और V2 नहीं कह देना, फ़ौरन अंधों की तरह पढ़ के नहीं, आराम से तसल्ली से पढ़ के कि स्मॉलर का दिया हुआ है। स्मॉलर का मतलब ये कि स्मॉलर हमने जो लेंथ ली हुई थी वो L2 थी हमारी, तो इसका मतलब है वॉल्यूम भी वो V2 होगा। फिर तो हमने यहाँ जब लिखना है तो हमने ये लिखना है कि V2 आपको 240 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है और V1 हमने मालूम करना है, ठीक है। बाकी L1 और L2 आपके पास वही लेंथ है, आपने फॉर्मूला लिखा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। V1 ओवर V2 240 आ गया, L1 3 और L2 2 आ गया, और ये क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, क्यूब खोलें इसका, तो 27 ओवर 8 इधर आ गया, और ये V1 ओवर 240 इधर आया। उसके बाद में आपने इसे सॉल्व कर लिया तो आपके पास 810 क्यूबिक मीटर V1 यानी वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैन का आंसर आ गया, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। सेम बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी आपको लार्जर स्मॉलर करके इस तरह से दी हुई चीज़ें। यहाँ पे हाइट की बात कर दी उसने, द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 5:3। If the surface area of the larger tank is 250 square meter, find the surface area of the smaller tank। अब देखिए यहाँ लार्जर कह रहा है, यहाँ स्मॉलर कह रहा है, यहाँ कुछ नहीं कह रहा। तो यहाँ आपको खुद देख के पता चल जाएगा कि अगर वाटर टैंक की हाइट्स ये हैं 5:3, तो 5 ज़्यादा है और 3 थोड़ी है। अगर मैं इसे H1 कहूँगा तो इट्स मीन कि लार्जर टैंक ये है और स्मॉलर टैंक की हाइट ये है। तो लार्जर टैंक की हाइट 5H1 है अगर, तो लार्जर टैंक का एरिया भी फिर ये A1 कहलाएगा और स्मॉलर का एरिया यानी A2 कहलाएगा। तो आपने A2 मालूम करना है, A1 गिवन है क्योंकि ये H1 और H2 है, ठीक है। फिर वही वाली बात है, अगर आपने इनके नाम चेंज कर दिए, इसे H2 और इसे H1 कह दिया, तो यहाँ भी ये A2 हो जाएगा और ये A1 हो जाएगा, लेकिन ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे सीधा सीधा लेट करके लिखते हैं, H1 इज रेशो H2। लेट ही कर लें आप बेशक, इसको लेट का लफ्ज़ मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, और ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। लेट H1 रेशो H2 इज इक्वल टू 5:3, या फिर H1 रेशो H2 5:3। तो देयरफॉर H1 चूँकि 5 है तो A1 250 है, क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है ये लार्जर एरिया, तो A1 250 स्क्वायर मीटर, A2 हमने मालूम करना है। फिर वही फार्मूला जो हमने अभी यूज़ किया था, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का स्क्वायर। अब ये सारा कैलकुलेशन है जो हमने सॉल्व कर लेनी है। इस तरह से ये हमारे पास A2 का आंसर आ जाएगा 90 स्क्वायर मीटर, यानी एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक इज 90 स्क्वायर मीटर। अब देखिए आपको खुद नज़र भी आ जाएगा, ये A2 का आंसर आ रहा है 90 और A1 क्या है 250, तो A1 250 है यानी बड़ा है, वो जाहिर सी बात है फिर लार्जर टैंक की है उसका एरिया, और A2 चूँकि 90 तो वो स्मॉलर टैंक की हुआ, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में इसी तरह से उसने काम फिर उल्टा कर दिया, आपसे उसने वॉल्यूम पूछा है, तो अब इस तरह से कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज 270। अब स्मॉलर टैंक है 270, तो इसका मतलब है ये V2 है और हमने V1 मालूम करना है, ठीक है। लार्जर टैंक, क्योंकि लार्जर टैंक V1 है, जैसे H1 है, इसी तरह लार्जर टैंक का वॉल्यूम V1 है, तो V1 हमने मालूम करना है और V2 आपको गिवन है 270 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे वही अपना एज यूजुअल, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल क्यूब। V1 एज इट इज़ लिख दिया, V2 आपके पास 270 आ गया, H1 5 और H2 3 आ गया, क्यूब खोल दिए इनके तो ये आ गया, 270 को इधर लेके आए, मल्टीप्लाई हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये 21250 क्यूबिक मीटर आपका आंसर आ गया। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, V2 आपका 270 क्यूबिक मीटर है, जबकि V1 आपका 1250 क्यूबिक मीटर है, तो इट्स मीन कि V1 बड़ा है, V2 छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया लार्जर सिलेंडर का, ठीक है जी। तो ये माशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज 9.3 भी ख़त्म हो जाती है आज। क्वेश्चन नंबर 6, जी हाँ 6 तक की क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।